सुनाता हूँ। नदी के किनारे एक माँ बत्तख सब्र से अपने अंडे से रही थी। उसने पहले ही कई हेल्दी और प्यारे बत्तख के बच्चे पैदा कर लिए थे, जिनके पंख सुनहरे थे, वे जिंदा दिल और एक्टिव थे। लेकिन एक बहुत बड़ा अंडा था जो अभी तक नहीं निकला था। यह अंडा दूसरों से बिल्कुल अलग था। ये बहुत बड़ा था और इसकी सतह बहुत खुरदरी थी। माँ बत्तख ने हार नहीं मानी। वो उम्मीद के साथ अंडे को सेती रही। आखिरकार एक दिन बड़ा अंडा फूट गया और उसमें से एक बहुत अलग बत्तख का बच्चा निकला। वो दूसरे बत्तखों के बच्चों से बहुत बड़ा था, जिसके पंख हल्के भूरे रंग के थे और दिखने में अजीब था। दूसरे बत्तख के बच्चे और जानवर उसे बदसूरत बत्तख का बच्चा कहते थे और वे उस पर हंसते थे और उससे दूर रहते थे। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि वो वहां का नहीं है। उसने घर छोड़ने और ऐसी जगह खोजने का फैसला किया जहां उसका अपना हो। वो खेतों और जंगलों को पार करता हुआ कई अलग अलग जानवरों से मिला, लेकिन कहीं भी उसे गर्मजोशी या स्वागत महसूस नहीं हुआ। सर्दी आई और वो एक खेत में आया। किसान ने उसकी दयनीय हालत देखकर उसे अपने साथ ले लिया, लेकिन किसान की बिल्ली को वो पसंद नहीं थी और वो हमेशा उसे परेशान करती थी। बदसूरत बत्तख का बच्चा ठंड में संघर्ष करता रहा, भूख और ठंड से परेशान था और लगभग हार मान चुका था। आखिरकार बसंत आ गया। सूरज ने धरती को गर्म कर दिया और बर्फ पिघल गई। बदसूरत बत्तख का बच्चा संघर्ष करते हुए नदी के किनारे पहुंचा और ये देखकर हैरान रह गया कि पानी में उसका प्रतिबिंब बदल गया था। उसके पंख सफेद और चिकने हो गए और उसका शरीर सुंदर और आकर्षक हो गया। पता चला कि वो कोई आम बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, बल्कि एक सुंदर हंस था। इस समय कई हंस तैरकर उसके पास आए और दोस्ताना तरीके से उसका स्वागत किया। वो हंसों के साथ तैरा और बहुत खुश हुआ। बदसूरत बत्तख का बच्चा खुशी से भर गया। उसे आखिरकार अपना घर और अपनी तरह का जानवर मिल गया था। तब से बदसूरत बत्तख का बच्चा अकेला और उदास महसूस नहीं करता था। वो हंसों के बीच आजादी से रहता था, गर्म धूप और साफ झील के पानी का आनंद लेता था। वो एक उसूल समझता था, कुछ समय की मुश्किलों की वजह से विश्वास मत खोना। हर किसी की अपनी खूबसूरती और खासियत होती है। सिर्फ अपने विश्वासों पर टिके रहने और मुश्किलों का बहादुरी से सामना करने से ही कोई आखिरकार एक अच्छा भविष्य बना सकता है। साथ ही दूसरों के प्रति सहनशील भी होना चाहिए और उन्हें वो समझ और सम्मान देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। ये थी आपकी कहानी। कैसी लगी?